बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। इसमें क्या था कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने क्या किया था, अपने कठोर व्यवहार से उन्हें अनेक अफगान सरदारों को अपना प्रबल शत्रु बना लिया था। अतः वे सब मिलकर इब्राहिम लोदी के विनाश की योजना बनाने लगे थे। पंजाब के सूबेदार तथा इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने क्या किया, बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। तो इन निमंत्रणों को पाकर बाबर की जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ गई थी। अतः वो उसने भारत पर आक्रमण करने का क्या कर लिया, निश्चय कर लिया था। और इसका पानीपत के प्रथम युद्ध का जो नेक्स्ट कारण था वो था बाबर की सैन्य शक्ति। तो बाबर की सैन्य शक्ति काफी मजबूत थी, क्योंकि बाबर ने एक शक्तिशाली सेना का गठन कर रखा था। उसने ईरानियों, मंगोलों और अफगानों से सैन्य संचालन और युद्ध पद्धति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उसने एक शक्तिशाली तोप खाने का भी गठन कर रखा था। अपने इसी कुशल सैन्य संगठन के कारण ही वो क्या है, भारत पर आक्रमण करना चाहता था और अपने महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहता था। तो इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध के जो कारण हैं वो ये इसका अंतिम कारण था। अब अपने पानीपत के प्रथम युद्ध की क्या घटनाएं थी। तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच क्या हुआ, पानीपत के मैदान में एक घमासान युद्ध शुरू हुआ। तो पानीपत जो है जैसे कि हरियाणा में ही है। तो इसमें क्या था, अफगानों ने बाबर की सेना के बाएं हिस्से पर आक्रमण किया, परंतु मुगल सैनिकों ने क्या किया, इसे असफल कर दिया था। इसी समय फिर बाबर ने क्या किया, अपने तोपचियों को गोले बरसाने की आज्ञा दे दी थी। तो इससे अफगान सैनिकों में क्या मच गई, खलबली मच गई थी और परिणाम स्वरूप मुगल सैनिकों ने इब्राहिम लोदी की सेना को चारों ओर से घेर लिया गया और उन पर तोपों और तीरों से अग्निवर्षा की गई थी। यद्यपि अफगान सैनिकों ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया बाबर की सेना का, लेकिन बाबर इस युद्ध में क्या रहा, विजयी रहा था। इस प्रकार वीरतापूर्वक मुकाबला करने के पश्चात भी जो अफगान सैनिक थे वो लड़ते हुए क्या हुए, पराजित हुए और इस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी की 15,000 सैनिकों की क्या होगी, मृत्यु। 15,000 सैनिकों का मारे गए इस युद्ध में इब्राहिम लोदी के, और इब्राहिम लोदी भी स्वयं लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था। इस प्रकार पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की निर्णायक विजय हुई थी। तो इस प्रकार ये पानीपत के युद्ध के प्रमुख कारण और घटनाएं थी। तो अब हम चलते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के क्या परिणाम रहे। तो आइए अब हम चलते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के क्या परिणाम रहे थे। तो पानीपत के प्रथम युद्ध का जो पहला परिणाम है वो है लोदी वंश की समाप्ति। जैसा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को युद्ध में बुरी तरह से क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। जो इब्राहिम लोदी था वो अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया था इस युद्ध में। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो योग्य शासक था इब्राहिम लोदी, वो उसका अंत हो जाता है और लोदी वंश की समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट जो अपना परिणाम है पानीपत के प्रथम युद्ध का वो है मुगल वंश की स्थापना। तो पानीपत के प्रथम युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो था वो था मुगल वंश की स्थापना होना और लोदी वंश की समाप्ति। इस युद्ध का प्रमुख परिणाम था। तो इस युद्ध में बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की नींव रख दी थी। अब इस युद्ध के बाद बाबर की जो महत्वाकांक्षा थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी और उसने भारत के अन्य प्रदेशों को जीतने का भी क्या कर लिया था, निश्चय यानी कि मन बना लिया था। नेक्स्ट है एक नवीन युग का सूत्रपात होना। तो इस प्रकार पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसके द्वारा बाबर ने भारत में मुगल वंश स्थापित किया। तो इससे क्या हुआ था, एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ था। तो इस मुगल वंश के अंतर्गत क्या हुआ, अनेक सम्राट हुए जो योग्य थे, प्रतापी थे और महान थे। इनके शासनकाल में इन्होंने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक क्या किया, विस्तार किया था। तो इस
के अंतर्गत बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे सम्राट हुए। इनके समय में साम्राज्य का विस्तार किया गया। तो इस प्रकार एक नवीन युग का सूत्रपात हुआ, जिसके अंतर्गत एक नवीन संस्कृति का उदय हुआ और इंडो इस्लामी संस्कृति विकसित हुई। तो नेक्स्ट है बाबर की शक्ति एवं प्रभाव में वृद्धि होना। तो जैसा कि इस युद्ध में बाबर विजय रहा था और इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ अपने 15,000 सैनिकों के साथ मारा गया था, तो इसके अंतर्गत बाबर की शक्ति और प्रभाव में काफी क्या हुई, वृद्धि हुई। अब उसकी धाक जम चुकी थी और उसे अब साम्राज्य विस्तार को और आगे बढ़ाना था। तो नेक्स्ट है बाबर के बुरे दिनों का अंत होना। तो पानीपत के प्रथम युद्ध का एक परिणाम यह भी था कि इस युद्ध में विजय होने के बाद बाबर के जो बुरे दिन थे वो अब क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब उसके भाग्य की खोज में भटकने के दिन क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब उसके अच्छे दिन आ चुके थे, क्योंकि उसने दिल्ली में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार इस युद्ध के बाद बाबर की महत्वाकांक्षा और बढ़ी और उसने भारत के अन्य प्रदेशों पर भी जीतने का निश्चय कर लिया था। तो इस प्रकार बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय रहता है और इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों सहित लड़ता हुआ मारा जाता है। तो इस प्रकार यह युद्ध यहीं समाप्त होता है। तो इस प्रकार जो अपने अगला जो कल का टॉपिक रहेगा वो है खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। यह युद्ध भी बाबर और मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में भी बाबर ने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी और उसने मुगल वंश को भारत में मजबूती से स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार नए टॉपिक है जो हमारा कल का खानवा युद्ध, उस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक हमारा आज का यहीं समाप्त होता है। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें और इस टॉपिक को अच्छे से देखें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात रख सकते हैं। तो धन्यवाद।